नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता दें। सपा कार्यालय में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर यह चर्चा हुई। चर्चा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव मौजूद रहे, साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी इसमें शामिल हुए। आराधना मिश्रा, मोना और पीएल पुनिया भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सपा कार्यालय में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, ये मुलाकात हुई है जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। लखनऊ सपा कार्यालय में ये मीटिंग हुई है जिसमें सपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच मुलाकात हुई, चर्चा हुई। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इस मीटिंग में शामिल रहे, साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से खबर आ रही है कि आज लखनऊ में अहम बैठक हुई जिसमें सपा और कांग्रेस के बीच चुनावी मंथन हुआ, चुनाव को लेकर चर्चा की गई, क्या जानकारी, क्या अपडेट, कौन कौन दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल रहे? जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि यूपी की 80 सीटों पर जीत दर्ज कराने के लिए आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की समन्वय बैठक समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हुई, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, मोना मिश्रा को यह आश्वासन दिया कि वह लोकसभा चुनाव में जो 17 सीटें दी गई हैं उस पर जिताने के लिए अपना इंडिया जो गठबंधन का धर्म है पूरी तरह से निभाएंगे। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह भी आश्वासन दिया कि जो भी मदद होगी वह कांग्रेस की मदद की जाएगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यह कहा कि समाजवादी पार्टी की जो 63 प्रत्याशी हुए उनकी जीत के लिए उनके जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी और नेता हैं, वह लगातार जो है एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। और साथ ही साथ बता दूं कि आज अजय राय ने यह भी खुलासा किया कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी को थोड़ा चुनाव लड़ाया जाएगा, या संकेत उन्होंने दे दिया। और साथ ही साथ इस बैठक के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बीजेपी पर बोला, कहा कि कांग्रेस का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास और 400 पार, इसकी खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा जो है पूरी तरह से झूठ पर उतर आई है। वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिस तरह से पेपर लीक कराया जाता है इससे नौजवानों का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, और पेपर लीक मामले में अब लोकसभा की हर सीटों पर 2 लाख से अधिक वोटों का नुकसान होगा, क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारों ने मेहनत की थी और पेपर लीक कराया गया, इससे वह तो खुद पीड़ित हुए और साथ ही साथ उसके परिवारीजन भी पीड़ित हुए। वहीं इलेक्ट्रो बांड पर भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उनसे जो भी ब्यौरा मांगा जाएगा वह उसे देंगे। और अखिलेश यादव ने यह भी कांग्रेस को आश्वासन दिया कि अखिलेश ने ये कहा कि 17 सीटों पर कांग्रेस जहां जहां लड़ेगी वहां हमारी पार्टी उनका पूरी तरह से मजबूती के साथ जी मोहम्मद आसिफ जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जिन 17 सीटों पर सहमति बनी है और आज इस तरह से बैठक होना, तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि वो 17 उम्मीदवार जो कांग्रेस उतारेगी उनके नामों पर भी कुछ ऐलान हो सकता है, या कुछ मंथन हुआ होगा, कुछ चर्चा हुई होगी, क्या नामों का ऐलान जल्द हो सकता है? बैठक हुई जिसमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। इस पर पूरी तरह से कांग्रेस भी आश्वस्त होनी चाह रही थी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के 2 विधायकों ने एमएलसी चुनाव में उनके प्रत्याशियों को साथ दिया, और साथ ही साथ जो है राज्यसभा के चुनाव में भी कांग्रेस के दोनों विधायकों ने खुल्लम खुल्ला वोट डाला। तो ऐसे में अब कांग्रेस भी यहाँ आश्वस्त होनी चाह रही थी, क्योंकि बीच में रिश्ते काफी तल्ख हो गए थे कांग्रेस और सपा के बीच। बीते लोकसभा चुनाव में बीते चुनाव में जो है कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ था, गठबंधन टूटा भी था, लेकिन एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए अब
कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो चुका है। तो ऐसे में कांग्रेस भी फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि जिस तरह से एमपी विधानसभा का जो चुनाव हुआ एमपी राजस्थान में, उसमें काफी दूरियां बढ़ गई थी। तो कांग्रेस भी आश्वस्त होना चाह रही थी कि क्या वाकई में समाजवादी पार्टी की तरफ से उसे कोई दगा तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन आज जो बैठक हुई उसमें समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने वादा किया कि जो इंडिया गठबंधन का धर्म है पूरी तरह निभाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि आज देर शाम तक कांग्रेस के 17 प्रत्याशियों की सूची भी जारी हो सकती है, जिसमें रायबरेली और अमेठी भी शामिल है। और कांग्रेस माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को लेकर आश्वस्त हो गई है। और वहीं दूसरी तरफ जो है चुनावी बिगुल भी बच चुका है, क्योंकि जिस तरह से जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो प्रत्याशी हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं, धड़कनें तेज हो रही हैं। और दोनों कांग्रेस, सपा और बीजेपी की बात करें तो सभी दलों में जो संभावित प्रत्याशी अब दबाव बना रहे हैं कि सीट घोषित किया जाए, क्योंकि उनको क्षेत्र में जाकर वर्क भी करना है। तो ऐसे में आज जो बैठक हुई इसके बाद जो है जो परिणाम सामने आ रहा है, इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस आज सूची जारी कर देगी और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की भी सूची आ सकती है। यह बड़ा अपडेट सामने आया है। जी भैया। जी मोहम्मद आसिफ जी, बिल्कुल जिस तरह से आगामी लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक आ रहा है, उसी तरह से जो तमाम राजनीतिक दल है उन्होंने भी अपनी कमर कस ली है इसको लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता दें, जनसत्ता दल और बीजेपी के गठबंधन पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कार्यालय पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के बड़े नेताओं की बैठक हुई। 2024 के चुनावी रण में उतरने की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा हुई। गठबंधन या एकला चलो फॉर्मूला पर भी मंथन हुआ। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं इस दौरान लखनऊ से। ये बड़ी खबर जहां जनसत्ता जो पार्टी है, जनसत्ता दल और बीजेपी के गठबंधन पर सस्पेंस अभी फिलहाल के लिए बरकरार है। इस दौरान कार्यालय पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के बड़े नेताओं की बैठक हुई है और जनसत्ता और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन होगा या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस अभी फिलहाल के लिए बरकरार है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रमन मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। रमन, जिस तरह से खबर आ रही है कि जनसत्ता और बीजेपी के बीच जो है बैठक हुई है, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट, और बैठक होना अपने आप में कितना बड़ा संकेत यहां पे? रिया, रघुराज प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा किरदार हैं। रघुराज प्रताप सिंह जब निर्दलीय विधायक रहते थे तब भी रघुराज प्रताप सिंह किसके साथ रहेंगे ये बहुत मायने रखता था, और जब से उन्होंने दल बनाया तब से उनकी कीमत और ज़्यादा हो गई है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में भाजपा कैंडिडेट को वोट देकर एक मैसेज गया था कि जनसत्ता दल भी अब एनडीए का हिस्सा जल्द बनने वाली है और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा होगी। लेकिन आज बहुखंडी आवास में जो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का कार्यालय है, वहां पर राजा भैया के अति करीबी जो एमएलसी हैं प्रतापगढ़ से, अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी, साथ में पार्टी के प्रधान महासचिव शैलेंद्र सरोज, राष्ट्रीय महासचिव केएन ओझा, प्रदेश महासचिव ब्रजेश राजावत समेत तमाम बड़े नेता इन्होंने बैठक की और बैठक में तमाम 2024 की रणनीति को लेकर गहन मंथन हुआ। बैठक में सूत्रों की माने तो बैठक में गठबंधन को लेकर जहां चर्चा हुई कि अगर गठबंधन होता है तो हम किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, वहीं इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि अगर भाजपा और जनसत्ता दल में अगर बात नहीं बनती है तो जनसत्ता दल कैसे चुनाव में उतरेगा, किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगा। पूरब से पश्चिम तक तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर राजा भैया का दबदबा माना जाता है। ऐसे में कुछ ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ जाने का भी प्रस्ताव बैठक में पेश किया, ऐसी खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में भले
राजा भैया और अखिलेश में कुछ जी। दूरी बढ़ी थी, लेकिन राज्यसभा चुनाव में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया के घर आवास पर जाकर उनको साथ आने की पेशकश की थी और साथ में माना जा रहा था कि दोनों की लोकसभा में सीटों को लेकर भी बातचीत हुई थी और लगभग 4 से 5 सीटें देने का वादा सपा ऑफर कर रही थी। लेकिन ऐन वक्त पर राजा भैया ने भाजपा के साथ जाने का फैसला लिया था और खुद राजा भैया जो कि कुंडा से विधायक हैं और उनके साथ ही विनोद सरोज जो कि बाबागंज सीट से विधायक हैं, दोनों ने भाजपा कैंडिडेट को वोट देकर ये कहीं ना कहीं क्लियर किया था कि राजा भैया अब भाजपा के साथ 2024 में चुनाव लड़ने को तैयार हैं। लेकिन अचानक आज बैठक होना और बैठक के बाद में आपको बता दें कि किसी भी बड़े पदाधिकारी ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि गोपाल जी से हमारी फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने चुनावी रणनीति को लेकर बैठक करने की बात कहा। उन्होंने कहा कि हर पार्टी होती है और पार्टियां चुनाव से पहले चर्चा करती हैं, चाहे वो गठबंधन में लड़ें या अकेले लड़ें, चाहे जैसे लगे। चुनाव बिना रणनीति के नहीं होता है और जनसत्ता दल भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। जैसा कि आपको बता दें, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं सबके स्टैंड क्लियर हो गए हैं। तमाम दल जो हैं, जैसे अपना दल एस हो गए, संजय निषाद पार्टी हो गई, सुभाषपा हो गई, रालोद हो गई, ये अगर एनडीए खेमे में है तो वहीं अपना दल, कमेरावादी समेत ऐसे और एक दो दल हैं, छोटे छोटे दल हैं जो अखिलेश यादव के साथ हैं। वहीं जनसत्ता दल को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। जी बिल्कुल रमन, एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में सभी जो राजनीतिक दल हो अपना कुनबा बढ़ाने के लिए अलग अलग दौर की जो है बैठकें कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं गाजीपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बारातियों से भरी बस जो है हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई। आग लगने से कई लोग जिंदा जल गए। शादी समारोह में शामिल होने ये सभी लोग जा रहे थे, उसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। आग लगने से कई सारे लोग जो है वो जिंदा जल गए। बारातियों से भरी बस हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई। आग लगने से कई सारे लोग जिंदा जल गए हैं। शादी समारोह में शामिल होने के लिए ये सभी लोग जा रहे थे। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। गाजीपुर से खबर है जहां भीषण हादसा हो गया। बारातियों से भरी बस हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई और इस दौरान कई लोग जो है वो जिंदा जल गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं किस तरह से ये हादसा हुआ। बारातियों से भरी बस जो है वो हाई टेंशन तार से टकरा गई और कई सारे लोग जो है वो जिंदा जल गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुशील तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, बारातियों से भरी बस जो है हाई टेंशन तार से टकरा गई और इसमें कई सारे जो लोग हैं वो जिंदा जल गए हैं। इस हादसे को लेकर क्या जानकारी, कितने सारे जो लोग हैं उनके जलने की खबर सामने आई है? यह बड़ा हादसा हुआ है गाजीपुर में। और हम कहें कि जब बस जा रही थी तो एक शादी समारोह में लोग जा रहे थे, जो कि सूत्र बता रहे हैं। और किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी अनहोनी, इतनी बड़ी घटना घट जाएगी और लोग काल के गाल में समा जाएंगे। और जो स्थानीय लोग वहां के बता रहे हैं कि लगभग बस में 55 से 60 लोग सवार थे और 11,000 का ये हाई टेंशन तार था जो कि बिजली का करंट लगता है। और वहीं पे लगभग जो खबर आ रही है, लगभग दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है और जो डेड बॉडियां है तो ऐसी झुलस गई थी कि लोग वहां बता रहे थे, जो आसने थे, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। लोगों ने काफी मदद की, तुरंत फोन किया, उसके बाद पुलिस टीम आई, मेडिकल की भी टीम आई और कुछ लोगों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। लेकिन भैया उसके बाद जब वहां से कुछ लोगों को रेफर किया गया है, हम लोग खुद जिला अस्पताल गाजीपुर जा रहे हैं और जो बड़ी खबर आ रही है कि जो भी लोग वहां थे सब जब सुने हैं, घर के लोग वहां पे गए रोते बिलखते रोक रहे और कहें कि जो खुशी का जो एक माहौल था, एक मातम में। जी सुशील, जैसा आपने बताया 50 के करीब जो लोग हैं वो बस में सवार थे। कई सारे लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। घायलों की स्थिति क्या है, डॉक्टरों का क्या कहना है? अगर हम घायलों की बात करें तो जो वहाँ के लोकल के जो टीम थी, वहां से जब हम लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि जो उनको बचाने की कवायद है वो लगातार जारी है। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इस पे शोक संवेदना उन्होंने दी और कहा है कि जो भी लोग हैं उनकी भरपूर मदद
की जा रही है जी। और उन्होंने हादसे पे और दुख जताया है और लगभग 10 से 12 लोगों की पुष्टि जो हुई है कि जो कि अभी मौत हो चुकी है और जो घायल है उनको जिला अस्पताल गाजीपुर रेफर कर दिया गया है। जी, पुलिस की कार्रवाई किस तरह से है और साथ ही हादसे पर जहां पे ये हादसा हुआ उस जगह पर क्या कुछ प्रशासनिक अधिकारी फिलहाल के लिए मौजूद है? अगर हम बात करें तो वहां पे जब बस जा रही थी तो एक गोरिया इलाका हम कहें तो गांव का इलाका है और मेन जो एक्सप्रेसवे वहां बगल में है, एनएचए हाईवे था। वहां पे जब जो किसान लोग थे ना वो खेतों में मजदूरी करते थे, काम कर रहे थे। जब लोगों ने देखा कि आग धू धू के जल रही है, बस पूरी तरीके से हम कहें कि एकदम समझ ही नहीं आ रहा तो लोग क्या करें। फिर लोग आए, किसी तरीके से वहां पे लोगों को बचाया गया है और इसके साथ ही पुलिस महकमे को तुरंत फोन किया गया है। हम कहें अधिकारी तत्पर थे, मौके पे वहां पर टीम गई है। इस समय वहां पे कोई नहीं है, सभी लोग अभी जो खबर है वहां से निकल चुके हैं और जिला अस्पताल गाजीपुर वहां से जो शव है उनको वहां पे रखा गया है पोस्टमार्टम में और जो लोग झुलस गए हैं अभी डॉक्टर वहां पे उनका इलाज कर रहे हैं, जो अभी की खबर आ रही है। जी ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मथुरा से है जहां पुलिस की ऑपरेशन लंगड़ा के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। तभी पुलिस घायल बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार बरामद कर घायल बदमाश को अस्पताल में पुलिस ने भर्ती कराया। तो खबर आपको बता रहे हैं जहां बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। विगत में जो मोटरसाइकिल लूट हुई थी उसका एक अभियुक्त मोहन श्याम जो कि बरसाना का रहने वाला है, आज हुसैनी गांव से पैगाम होते हुए बरसाना की तरफ जाने वाला है। इस सूचना में पुलिस टीम के द्वारा पैगाम रोड पर चेकिंग आरंभ करी गई। एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस टीम के द्वारा उसको रुकने का इशारा किया गया तो उस व्यक्ति के द्वारा मोटरसाइकिल से उतर के पुलिस टीम पे फायर किया गया। जवाब पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें कि एक गोली उस बदमाश के पैर में लगी है। पूछने पे उसने अपना नाम मोहन श्याम बताया, जो कि थाना बरसाना का रहने वाला है तथा पूर्व में जो मोटरसाइकिल लूट हुई थी उसमें ये शामिल था तथा इसके पास से लूटी गई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। खबर फतेहपुर से है जहां बेकाबू कार पेड़ से टकराने के बाद बिजली के पोल से टकरा गई, जिस कारण 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को गंभीर हालत में कानपुर रेफर कर दिया और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई। घटना जिले के थाना कोतवाली के बिसौली मोड़ की बताई जा रही है। खबर दिल्ली से है जहां बाप बेटे की 4-5 लोगों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। बता दें कि बाप बेटे केबल का काम करते थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। वहीं पुलिस का कहना है कि आपसी रंजिश के चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया था। कॉल रिसीव होती है कि मेरे पापा के पेट में चाकू मार दिया है। जैसे ही मौके पहुंचते हैं तो मालूम चलता है जय भगवान जो यहाँ के चिरागदिरी का रेजिडेंट है, इसको और इसके बेटे को दोनों किसी ने चाकू मारा है, 4-5 लड़कों ने। और फिर उनको हॉस्पिटल ले गए हैं, वहाँ पे दोनों ब्रॉड डेड हैं। इसमें फर्दर तफ्तीश आगे चल रही है। मेरे घर में पत्थर फेंक के गए, मैं कोई पुलिस वाले ने कोई वो नहीं करा मेरा। फिर अब मेरे आदमी की गर्दन काट दी। रोज डेली मैं कंप्लेंट करती थी पुलिस वाले से, मैं डेली चक्कू ले डोले थे। मैं पुलिस वाले कुछ नहीं करे, पुलिस वाले ने मेरा कुछ नहीं करा, मेरा घर बर्बाद कर दिया पुलिस वाले। कब से कंप्लेन दे रहे थे आप लोग? हमने पिछले 10 तारीख से, आज ये 10 हो गई, 1 महीना होगा, कोई वो नहीं करा, इन्होंने कार्रवाई कोई नहीं करी मेरे आदमी की। मेरा आदमी जानते है मार
रोड पीली मस्जिद के पास दबंगों ने सरेआम वकीलों को जमकर पीटा। बता दें कि दबंगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर वकीलों को लहूलुहान कर दिया। वहीं वकीलों के साथ मारपीट होती रही, लेकिन लोग तमाशा देखते रहे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल वकीलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मामला थाना कैसरबाग क्षेत्र का बताया जा रहा है। जौनपुर के चंदवक थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूल बस में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ड्राइवर समेत 1 दर्जन बच्चे घायल हो गए। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायल बच्चों को एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी में भर्ती कराया। वहीं गाजियाबाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद लोगों में दहशत का माहौल बन गया, जिसके बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि पलायन के पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पीड़ित परिवार पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। साथ ही पीड़ित परिवार ने पक्षपात का भी आरोप लगाया है। खबर मैनपुरी से है, जहां मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की। मारपीट में परिवार के 2 सदस्य घायल हो गए। तभी पीड़ित परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर मामले में मुकदमा दर्ज कराया और दबंग के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मामला बिचुआ क्षेत्र के गांव कुबेरपुर का बताया जा रहा है। खबर हमीरपुर से है, जहां बार संघ एसोसिएशन के लोगों का 21वें दिन भी हड़ताल जारी है। बता दें कि जिला मुख्यालय के बस स्टैंड पर जाम लगाया गया। वहीं वकील प्रधान महिला जज के ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। साथ ही महिला जज के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। लखनऊ के थाना सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि आदित्य मिश्रा ने अपने प्रॉपर्टी के ऑफिस में बैठकर खुद को गोली मार ली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के साथ पिस्टल भी मौके से बरामद की है। तो वहीं डीसीपी साउथ ने जानकारी देते हुए बताया कि मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया है, जहां अज्ञात कारणों के चलते शादी में शामिल होने आए युवक का शव नहर में मिला, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं पुलिस ने मृतक की जेब से शराब और 100 रुपए बरामद किए हैं।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें इंडिया वॉइस।